सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है, पहले हम वीडियो देख चुके हैं ये जूज मजूज के बारे में कि Yes. कैसे उनको मौत के कुएं में लटका दिया गया था। ये जूज मजूज थे वो, या हम हरमूत और वो थे, हमरूत वो। मदूद और हैं। हाँ ये अलग थे यार, इनकी वो कहानी सुनी हमने, मेरे को कंफ्यूजन होने लग पड़ी। ये जूज मजूज हमरूत वाली कहानी है ना। शैतान है वो, दीवार जब दीवार टूट जाएगी वो आएंगे फिर। हाँ कुछ ऐसा। हाँ तो ये जूज मजूज की दीवार कहाँ है और कितनी गिर चुकी है, जब पूरी गिर जाएगी तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। हाँ तो कुछ ऐसी वीडियो ऐसी हमने जो देखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा बताया था। तो आज की वीडियो में देखेंगे कहाँ पे है दीवार, कितनी गिर चुकी है और इसमें पूरी मेरे ख्याल से नॉलेज दी होगी। तो आज देखेंगे वीडियो को और फिर करेंगे हम डिस्कस बाकी बातें। लास्ट में जरूर देखना। और नेहा का बर्थडे भी आ रहा है, बताना जिसको पता है कि कब है बर्थडे, कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या सरप्राइज दूं। ये क्यों पूछते आप? सरप्राइज क्या दूं नेहा को? चलो अच्छा ये भी बता दो। मेरे को बताया था किसी ने सरप्राइज के लिए, कह रहा परफ्यूम दे देना। अगर मैं खुद लूंगी। हाँ तो बस तो बता देना सरप्राइज भी कमेंट्स में। नेहा कमेंट्स नहीं पड़ेगी इस वीडियो के, मैं पढ़ूंगा। तो इसको करते हैं प्ले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगामे औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं याजूज माजूज की कुछ मालूमात। याजूज माजूज को जिनको दीवार के पीछे कैद किया गया है वो दीवार कहाँ है, और क़यामत जितनी करीब आती जा रही है तो वो दीवार कितनी गिर चुकी है, और क़यामत के वक्त याजूज माजूज किस तरह उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और दुनिया की किस तरह तबाह व बर्बादी में गर्क कर देंगे। ये सब मालूमात आपको मालूम पड़ेगी इस वीडियो में। और नाज़रीन कराम, इस याजूज और माजूज की जो दीवार है वो कहाँ पर है, और याजूज माजूज एक कौन सा लफ्ज़ है जिसकी वजह से इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने के लिए ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी, ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़ियात में रूनुमा होता है और मिलता है। जी हाँ, याजूज और माजूज, ये नाम आपने कई मर्तबा सुना होगा और इसके बारे में कई लोगों को मालूमात भी होगी। याजूज और माजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज होने के अंदाजे हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और फितनों में सबसे बड़ा फितना है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन नाज़रीन कराम, एक दिलचस्प बात यह भी है कि याजूज और माजूज का तज़किरा कुरान करीम में हमें मिलता है। दोस्तों, अबाबुन नास में इस याजूज माजूज कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग याजूज माजूज की हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं और ये किस शक्ल और सूरत के होंगे, और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं जो हजरत ज़ुल्करनैन ने तामीर की थी, और याजूज माजूज इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात इस वीडियो के आखिर तक आपको मालूम पड़ जाएगी। नाज़रीन कराम, ज़माना कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जबरियत में अपनी मिसाल आप थी, यानी कि इनके जैसा जालिम और इनके जैसा जबर करने वाला कहीं मिसाल में नहीं मिलता है। और इन जाबिर कौमों की ताकत और वहशत के बिना पर हर तरफ इन कौम का सिक्का भी चलता था। और नाज़रीन कराम, ऐसी ही एक कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थी, और बाज़ मुफ़क्खरीन के मुताबिक ये कौम अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था। और इन्हीं याजूज माजूज से इनकी नस्लें आगे की तरफ चली। इसके अलावा याजूज और माजूज के साथ ही एक अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है, वो नाम हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम है। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के एक नेक बुजुर्ग बंदे और इंसाफ पसंद और रहम दिल बादशाह थे।
جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ زمین کے دو انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس کے درمیان حکمرانی کا باعث بنا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہا کرتے تھے، اور اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ وہ ایسی سلطنت میں پہنچ گئے جہاں پر ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ہمیشہ ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کے باعث یہ قوم بہت زیادہ مشہور بھی تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی، اور انتہائی طاقتور قوم تھی یہ، جس سے مقابلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پر پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے بنا کسی معاوضے کے بغیر ہی محض اجر و ثواب کی نیت سے ہی اس کام کو کرنے کی رضامندی ان لوگوں پر ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے موجود نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا کام بچتا ہے تو کل کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو یہ وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا، اور اس جھیل کا سارا پانی ان کا ایک گروہ ہی پی جائے گا۔ اسی طرح جب ان کا آخری گروہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا یا نہیں۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی یہ قوم ہی نظر آئے گی، اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جب ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو وہاں پر پہنچ کر یہ قوم کہے گی کہ اب تمام زمین پر ہمارا ہی قبضہ ہے، اور پھر یہ قوم آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی، اور وہ تیر اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بتایا ہے کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے، اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، اور وہ سب یعنی یاجوج ماجوج کی قوم اس سے ہلاک ہو جائے گی، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ اس قوم کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح پھر یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ بھی ہو جائے گا۔
सो ये था ये यजूज मजूज का किस्सा कि कैसे कैसे वो आएंगे, लेकिन मेन बात वहीं पे आती है हर एक आ जाके कि अगर हम अपने अखलाक अच्छे नहीं रखेंगे, अगर हम बुरी चीज़ें करेंगे, हर एक बात का ना रीज़न यही आ जाके हम कोई भी वीडियो देखें या कुछ भी सुने या बयान सुने, हर एक चीज़ यहीं पे घूम के आती है कि अपने अखलाक अच्छे रखें, खुद सही से चीज़ें करें, कोई ऐसा मतलब काम ना करिए या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो धरती पे जिसकी वजह से क़यामत आए, है ना, लास्ट डे आए। क्योंकि जब लास्ट डे आने वाला होगा तो खुद ये दीवार टूट जाएगी, वो खुद तोड़ देंगे, खुद निकलेंगे ये यजूज मजूज बाहर, और दज्जाल भी आ जाएगी। हमने सारी की सारी वीडियोस देखी हैं, तो फिर आगे आपने खुद ही सुना सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। वो पूरी धरती पर राज कर लेंगे और फिर हज़रत ईसा आएंगे, वो उनको वहाँ पर लेके चले जाएंगे। हज़रत ईसा नहीं, हज़रत मूसा आएंगे तो वो उनको कोहे तूर पे लेके चले जाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके तो बस एट द एंड यही चीज़ निकलती है कि अपने अखलाक अच्छे रखो, ऐसी चीज़ें ना करो कि धरती पे सब कुछ बिगड़ जाए, मतलब है ना। अब हम देखते हैं एक तो लाइव एग्जांपल कि हम कुदरत के साथ कितनी छेड़छाड़ करते हैं। ये चीज़ हम खुद ही देखते हैं कि जो पेड़ लगे हैं, जो पहाड़ लगे हैं, जो ऐसी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं ना, जिनको एक इंसान को छूना मतलब अलाउड नहीं। अलाउड तो क्या मतलब कि नहीं छूना चाहिए ना, पहली बात तो ये। उन चीज़ों की हम छेड़छाड़ कर रहे हैं जो एक प्रकृति है ना, जिनकी वजह से हैबिटेट ख़राब हो रहा है जानवरों का, पंछियों का, है ना। तो वो चीज़ें हम ही कर रहे हैं, इंसान ही कर रहे हैं ना, तो फिर भुगतना उनको पड़ रहा है बेचारों को। तो फिर जब प्रकृति जब नेचर अपने रूप में आता है ना, फिर तबाही मचती है, उसकी वजह से फिर परेशान इंसान ही होता है। ये चीज़ें हम देखते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी फ्लड आ रहे हैं, कभी फिर अर्थक्वेक आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और फिर इंसान पछताता है उस चीज़ से ना। वो छेड़छाड़ भी हम ही कर रहे हैं और फिर भुगत भी हम ही रहे हैं। तो इससे बेटर है कि छेड़छाड़ ना करो, कोई अल्टरनेट होता है हर एक चीज़ का, तो उस चीज़ से करो कि किसी को हानि ना हो, उस चीज़ का नुकसान ना हो और हमारा काम भी हो जाए ना। तो ये था, बाकी ये थी ये यजूज मजूज की स्टोरी। मतलब ऐसे में कुछ स्टोरीज देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि ऐसे होती हैं। जैसे हमरूत और उसकी देखी थी, हरूत मरूत की देखी थी सॉरी, और ये यजूज मजूज की होगी। अब ऐसे और भी होंगे तो हम ज़रूर देखेंगे। तो बाकी तो ये वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।